जेनजी, क्या आप भी इस जाल में फंस रहे हैं? आज की बात आपकी सोच की आजादी की है। आज की बात है उस पीढ़ी से जिसके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी जानकारी है। जेनजी। जेनजी हमसे कहा जाता है कि हमारी पीढ़ी सबसे स्मार्ट, सबसे एडवांस और इंटरनेट की दुनिया की राजा है। आप वह पीढ़ी हैं जो कुछ सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी खोज सकती है। आप नई तकनीक को हमसे कहीं तेजी से समझते हैं। आप नए विचारों को अपनाने से नहीं डरते, आप बदलाव चाहते हैं। और सच कहूं, हमें आप पर गर्व है। लेकिन एक सवाल पूछना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्या इतनी बड़ी ताकत के साथ आपने यह भी सीखा है कि इस ताकत को नियंत्रित कैसे करना है? लेकिन जरा रुकिए, क्या ये जेनजी का ठप्पा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है? आजकल कई युवा सोचते हैं कि हमें तो सब पता है, बड़ों को कुछ नहीं आता। लेकिन सवाल यह है कि यह ज्ञान कहाँ से रहा है? असली जिंदगी के तजुर्बे से, या इंस्टाग्राम रील्स, एक्स, ट्विटर और टिकटॉक के 15 सेकंड के वीडियो से? आज की पीढ़ी कूल दिखने के चक्कर में अपनी ही संस्कृति, कल्चर और संस्कारों से दूर होती जा रही है। सबसे डरावनी बात यह है कि बहुत से युवाओं को अंदाजा भी नहीं है कि कुछ गलत सोच वाले लोग सोशल मीडिया के जरिए उनका दिमाग कंट्रोल, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह मनोवैज्ञानिक जाल, साइकोलॉजिकल ट्रैप कैसे काम करता है, बुरे लोग आपको कैसे मोहरा बना रहे हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहता है कि इंसानी दिमाग को भड़काना और गुमराह करना बहुत आसान होता है, खासकर तब जब आप युवा हों और तुरंत हर बात पर भरोसा कर लेते हों। बुरे लोग और छिपा हुआ एजेंडा, हिडन एजेंडा चलाने वाले आपको कई तरीकों से अपना शिकार बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी सोच को कैसे भटकाया जा रहा है। पहला, दूसरों के एजेंडे का शिकार बनना। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग और संगठन ऐसे हैं जो देश और समाज को कमजोर करने के लिए अपना छिपा हुआ एजेंडा, हिडन एजेंडा चलाते हैं। वे ऐसे वीडियो और ट्रेंड्स बनाते हैं जिससे युवाओं के मन में नफरत, गुस्सा और अपनी ही संस्कृति के प्रति हीन भावना पैदा हो। जब आप बिना सोचे समझे उन ट्रेंड्स को शेयर और फॉलो करते हैं तो आप अनजाने में उनके एजेंडे का शिकार बन जाते हैं। दूसरा, असली तजुर्बा बनाम रील्स का छलावा। हम अपनी जिंदगी के बड़े फैसले अब माता पिता की सलाह या असली तजुर्बों से नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के 15 सेकंड के वीडियो से ले रहे हैं। लेकिन याद रखिए, रील्स बनाने वालों का मकसद आपको समझदार बनाना नहीं, सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाना होता है। तीसरा, गुस्से और नफरत से कंट्रोल करना, आउटरेज बेटिंग। सोशल मीडिया एल्गोरिदम ऐसा बना है कि जो चीज आपको गुस्सा दिलाती है, आप उसे बार बार देखते हैं। कुछ लोग जानबूझकर आपकी धर्म, देश, संस्कृति या बड़ों के खिलाफ भड़काऊ वीडियो बनाते हैं। आपको लगता है कि आप कमेंट में बहस करके क्रांति ला रहे हैं, लेकिन असल में आप उनके जाल में फंसकर उनके व्यूज और पैसे बढ़ा रहे होते हैं। उदाहरण एक, कूल बनने का झूठा जाल, पीयर प्रेशर। आपने देखा होगा कि रील्स में दिखाया जाता है कि माता पिता की बात न मानना, रात रात भर पार्टी करना, शराब या सिगरेट पीना और गालियां देना ही असली आजादी है। युवा सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो दोस्त मुझे बैकवर्ड समझेंगे। यह आपका दिमाग फंसाने का सबसे बड़ा तरीका है। जो चीज आपको अपने ऊपर नियंत्रण खोने पर मजबूर करे, वह स्वतंत्रता कैसे हो सकती है?
स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि मैं जो मन करे करूँगा। असली स्वतंत्रता है मैं जो करना चाहता हूँ उसमें से सही चीज चुनने की ताकत मेरे पास है। अगर आपके दोस्त आपको किसी गलत काम के लिए मजबूर करें और आप सिर्फ इसलिए कर लें कि वे आपको पीछे न समझें, तो आप आजाद नहीं हैं, आप दबाव में हैं। उदाहरण 2, फेक न्यूज और आधा अधूरा सच। कोई 15 सेकंड का वीडियो बनाकर आपको किसी ऐतिहासिक घटना, देश की नीति या आपके परिवार की परंपराओं के बारे में आधा अधूरा सच दिखाता है। आप बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेते हैं और अपने ही देश या समाज के खिलाफ बोलने लगते हैं। बिना जाने बूझे आप उन ताकतों के लिए काम करने लगते हैं जो हमारे समाज को तोड़ना चाहती हैं। चौथा, गाली गलौज को स्वैग समझना। YouTube पर गाली देना अब फैशन बन गया है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब आपके पास तर्क, लॉजिक खत्म हो जाता है, तब आप गालियों का सहारा लेते हैं। गाली देना ताकत नहीं, आपकी मानसिक कमजोरी की निशानी है। कई युवाओं को लगता है कि गाली देने से वे बोल्ड या स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन सच यह है कि अपनी बात समझाने के लिए गालियों का सहारा लेना यह दिखाता है कि आपके पास सही शब्दों और अच्छी शिक्षा, एजुकेशन की कमी है। गाली देना कूल नहीं, बल्कि कमजोर सोच की निशानी है। और अब बात संस्कृति की। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी संस्कृति और बड़ों के संस्कारों को पुराने जमाने का समझकर छोड़ रहे हैं। संस्कृति कोई बंधन नहीं है, यह आपकी जड़ें, रूट्स हैं जो आपको जिंदगी के तूफानों में संभाल कर रखती हैं। कभी आपने पेड़ को देखा है? पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए। अगर जड़ें कमजोर हों तो ऊंचाई भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। हमारी संस्कृति भी ऐसी ही है। आप दुनिया के किसी भी देश में जाएं, नई भाषा सीखें, नई तकनीक सीखें, नई जीवन शैली अपनाएं, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाएं। लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलिए, अपनी भाषा बोलने में शर्म मत कीजिए, अपने त्योहार मनाने में शर्म मत कीजिए, अपने माता पिता के साथ बैठने में शर्म मत कीजिए, अपने दादा दादी की कहानी सुनने में शर्म मत कीजिए। भारतीय होना कोई बोझ नहीं है, यह आपकी पहचान का एक खूबसूरत हिस्सा है। और अपनी संस्कृति से प्रेम करने का मतलब यह भी नहीं कि आपको दूसरी संस्कृति से नफरत करनी है। नहीं, अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए और दूसरों की संस्कृति का सम्मान कीजिए। यही असली संस्कार हैं और संस्कृति ही आपकी ढाल है। जब दुनिया में तनाव, असफलता या मुसीबत आती है तो हमारी संस्कृति, हमारे परिवार के मूल्य और हमारी परंपराएं ही हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। जो युवा संस्कृति से कट जाता है वह डिप्रेशन और अकेलापन का शिकार जल्दी होता है। अगर आज का युवा सिर्फ रील्स देखेगा, गलत भाषा बोलेगा, पढ़ाई और मेहनत से भागेगा, तो वह समाज में कोई योगदान, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। वह देश के विकास में मदद करने के बजाय समाज और देश पर सिर्फ एक बोझ, बर्डन बन जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर कैसे निकलें? बस ये बातें याद रखिए। पहला, आंखें बंद करके फॉलो करना बंद करें। सोशल मीडिया पर जो भी देखें, जब भी कोई भड़काऊ या भावुक करने वाला वीडियो देखें तो तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्ट न दें, उस पर तुरंत यकीन न करें। खुद से पूछें, यह वीडियो बनाने वाला मुझसे क्या करवाना चाहता है? क्या यह सच है या मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है? खुद से सवाल पूछे, क्या यह बात मेरे समाज, मेरे देश और मेरे परिवार के लिए सही है?
Is there any better way I have for the same? Is this the right time for me to respond to it, etc. किसी के भी भड़काऊ एजेंडे का हिस्सा न बने। दूसरा, अपनी संस्कृति पर गर्व करें। अपनी भाषा, अपने त्योहारों, अपनी परंपराओं और अपने बड़ों के संस्कारों को अपनाएं। जब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुमराह नहीं कर पाएगी। अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ें। अपने घर के बड़ों के साथ समय बिताएं, उनसे उनके अनुभव सीखें। जब आप अपनी संस्कृति और मूल्यों को गहराई से समझ लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुमराह नहीं कर पाएगी। तीसरा, अपनी भाषा और आचरण पर कंट्रोल रखें। गाली गलौज पूरी तरह बंद करें। साफ, शालीन और मजबूत भाषा में बात करें तो आपकी बात में वजन होता है। अपने आचरण से साबित करें कि आप देश के एक जिम्मेदार और मजबूत नागरिक हैं। असली स्मार्ट इंसान वो नहीं जो ट्रेंड्स के पीछे भागे, बल्कि वो है जो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे। युवा होना देश की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर यह ताकत भटक जाए तो सब कुछ तबाह हो सकता है। आज से आप सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ ट्रेंड या फर्जी वीडियो पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं करेंगे और न ही शेयर करेंगे। और हाँ, आज पूरे दिन में एक बार भी किसी गलत शब्द या गाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने दिमाग के खुद मालिक हैं और किसी के जाल में नहीं फंसेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखें, I control my mind, not social media। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर निकल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचिए, समझिए, सम्मान कीजिए और अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए।